हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूंगा, यानी फेफड़ों को मजबूत कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स, लंग्स हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हार्ट को देखा हुआ कि 24/7 रात दिन फंक्शन करता रहता है, धड़कता रहता है। इसी तरह लंग्स भी हर समय काम करता रहता है, ये कभी भी रेस्ट नहीं लेता है। हाँ, थोड़ी देर को सांस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लंग्स को रोक नहीं सकते, इसके फंक्शन को रेस्ट नहीं करा सकते। तो दोस्तों, ये लंग्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए भी बहुत काम करता है। ये इसके अलावा आप ये देखिए कि अगर हमारे शरीर में कहीं भी बॉडी पार्ट में फ्रैक्चर हो जाए, सपोज हाथ की हड्डी टूट जाए, पैर की हड्डी टूट जाए या उंगली की हड्डी टूट जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको प्लास्टर बांध करके उसको रेस्ट करा सकते हैं। भाई हाथ के लिए आप डॉक्टर बोलेगा प्लास्टर बांध के गले में पट्टी लटका के भाई इसको हाथ को हिलाना नहीं है, डुलाना नहीं है, ऐसे ही रखना है। लेकिन लंग्स को हम कोई भी अगर प्रॉब्लम हो गई लंग्स में तो हम इसको रेस्ट नहीं करा सकते। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी जो है 17-18 साल तक तो इसकी हाइट बढ़ती रहती है, और इसके बाद जो है 17-18 साल के बाद इसकी जो है ग्रोथ होना रुक जाती है। इसी तरह लंग्स भी 25-30 साल तक तो बढ़ते रहते हैं, और 35 साल के बाद फिर इसकी कैपेसिटी घटने लग जाती है। तो दोस्तों, जब इसकी कैपेसिटी घट रही है तो हम अपने लंग्स को हमें मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल तो वैसे ही वातावरण में जो है एनवायरनमेंट में इतना पॉल्यूशन है कि इतनी पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हो गई हैं, इतना धुआं है, इतनी गैसेस केमिकल्स वगैरह फैक्ट्रियों से निकल रहे हैं, वो सब इतने वातावरण में, तो उन सब की वजह से आजकल लंग्स की बहुत तरह तरह की बीमारियां लग रही हैं। किसी को क्या आप समझिए कि चेस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को निमोनिया हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस टीबी हो रही है, यानी किसी को लंग का कैंसर होता है। तो दोस्तों, अगर इन सब से बचना है तो अपने लंग्स को हम मजबूत बनाएंगे तो इन सब से हम बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोविड के पीरियड में जिनके लंग्स स्ट्रांग थे वो सरवाइव कर गए, और जिनके लंग्स कमज़ोर थे तो वो सरवाइव नहीं कर पाए, और अगर कुछ सरवाइव कर भी गए तो उनके लंग्स आज तक ठीक नहीं हो पाए। वो आज तक उनको फेफड़े इतने कमज़ोर हो गए कि किसी को नमूनिया रहता है, किसी को खांसी वगैरह रहती है, यानी कि उनके लंग्स अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे। तो हमें दोस्तों अपने लंग्स को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में भी इस लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं पहली एक्सरसाइज के बारे में। पहली एक्सरसाइज है स्पायरोमीटर से बता रहा हूँ मैं। स्पायरोमीटर एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें 3 येलो, रेड और ब्लू 3 बॉल होती हैं। इन बॉलों को हमें ऊपर टच कराना होता है, और ये पाइप होता है जिसको हमें मुंह से लगाना है और सांस को लेना है या छोड़ना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमको क्या करना है कि हमें अंदर की ओर सांस को खींचना है। देखिए, इस तरह से बॉल ऊपर जाएंगे, बॉल ऊपर 5 सेकंड तक रोक कर रखना है। इस तरह से करना है। अब इसके बाद फिर हमें इसको उल्टा कर लेना है, और उल्टा करने के बाद अब हमें सांस को इसके अंदर छोड़ना है। ठीक है, इसमें मोस्टली ज़्यादातर 2 ही बाल ऊपर जा पाती हैं। तो इस तरह से बॉल को ऊपर टच कराना होता है, और इस एक्सरसाइज को सुबह शाम दिन में 2 बार करें और कम से कम 10 बार करें, तो आप देखेंगे आपकी इसमें इंस्पायरेटरी मसल और एक्सपायरेटरी मसल दोनों काम करती हैं, जिससे हमारी मसल्स में स्ट्रांगनेस आ जाती है, मजबूती आ जाती है, और हमारे लंग्स मजबूत हो जाते हैं। अब बताते हैं दूसरी एक्सरसाइज के बारे में। दूसरी एक्सरसाइज है कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज। कैंडल ब्लोइंग एक्सरसाइज में क्या करते हैं, कैंडल लेते हैं और कैंडल को कम से कम आधा मीटर की दूरी पर रखते हैं, और उसके बाद इस कैंडल को हमको अंदर गहरी सांस लेनी है, और फिर इस बार अपनी फूंक से उसको बुझाना होता है। देखिए, इस तरह से सपोज आपने आधा मीटर की दूरी पर कैंडल रखा हुआ है और लंबी गहरी सांस अपने अंदर लेना है। ठीक है, इस तरह से इसको बुझाना होता है। अगर ये कैंडल आराम से बुझ जाती है तो हम इसके डिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, और अगर ये दूर से नहीं बुझ पा रही है तो हम इसके डिस्टेंस को घटा भी सकते हैं। तो इस तरह से 8-10 कैंडल को एक बार में जला लीजिए, और एक एक करके कैंडल को बुझाइए, और इस तरह से दिन में 2 बार सुबह और शाम इस एक्सरसाइज को करेंगे, तो इससे भी आपके लंग्स में मजबूती आ जाएगी और आपके लंग्स बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे।
इसके अलावा एक बबल मेकिंग एक्सरसाइज है। बबल मेकिंग एक्सरसाइज करने के लिए एक कांच का गिलास चाहिए, उसके अंदर पानी ले लें और उसमें एक स्ट्रा डालें। जैसे ये हमने कांच की बोतल ले ली है तो इसके अंदर स्ट्रा डाल लिया और फिर हमें इसके अंदर लंबी गहरी सांस लेकर के और फिर सांस को स्ट्रा में छोड़ेंगे और बबल बनाएंगे पानी में। देखिए इस तरह से, ठीक है। पहले गहरी सांस ली, तो इस तरह की एक्सरसाइज सुबह शाम दिन में 2 बार करें और 10 बार इस एक्सरसाइज करें तो आप देखेंगे आपके लंग्स बहुत जल्दी स्ट्रांग हो जाएंगे। और जिन लोगों को जल्दी जल्दी खांसी हो जाती है या जो अस्थमा के मरीज हैं या जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं या जो टीबी की बीमारी से अभी ठीक हुए हैं, तो ऐसे लोगों को यह एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इससे उनके लंग्स मजबूत होने लगते हैं। इसके अलावा लंग्स मजबूत करने के लिए एक बैलून की एक्सरसाइज भी होती है। इसमें एक बैलून लेते हैं, इस तरह का बैलून लेते हैं और इस बैलून को फुलाते हैं, उसके बाद अपनी सांस को रोकते हैं। और इस एक्सरसाइज में 5 बैलून सुबह और शाम डेली फुलाएंगे तो आपके लंग्स बहुत जल्दी मजबूत बन जाएंगे। देखिए इस तरह से ये एक्सरसाइज की जाती है। ये बैलून लिया और इस बैलून में हमने इसको फुलाने की कोशिश की। देखिए इस तरह से फुलाते हैं। अब यहां हमने अपनी सांस रोक ली, ठीक है। फिर दोबारा हमने सीधे बैलून फुलाने के बाद फिर इतनी सांस रोक लेंगे। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 5 बैलून सुबह और शाम फुलाएंगे तो आपके लंग्स बहुत मजबूत बन जाएंगे। इसी तरह से शंख बजाना भी लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए इस तरह का ये शंख आता है, तो इस तरह के शंख को आप जब शंख बजाएंगे तो आप देखेंगे आपके लंग्स में बहुत अच्छी मजबूती आ जाएगी और आपके लंग्स फंक्शन बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो देखिए इस तरह से लंग्स की एक्सरसाइज करनी है। इसको शंख बजा करके पहले अंदर गहरी सांस लें और फिर अपनी फूंक से इसको अंदर डालना है, तो जिससे कि हमारी इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी दोनों मसल काम करते हैं। देखिए हमने लंबी से गहरी सांस ली, तो इस तरह से शंख को आप फुलाएंगे तो एक्सपायरेटरी मसल, जब शंख बजता है तो एक्सपायरेटरी मसल काम करती है। इससे हमारे दोनों मसल्स स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और अक्सर इस एक्सरसाइज को फिजियोथेरेपिस्ट कराते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है 4-7-8। यानी 4 सेकंड तक हमें गहरी अंदर लंबी सांस लेनी है और फिर सांस को 7 सेकंड तक रोकना है और 8 सेकंड तक इसको बाहर निकालना है। तो देखिए इस तरह से करते हैं। 4 सेकंड गहरी सांस ली, 7 सेकंड अंदर रोका, 8 सेकंड तक बाहर निकाला। तो इस एक्सरसाइज को करने से आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी और आपको अस्थमा, खांसी, सांस अगर ये जल्दी जल्दी प्रॉब्लम होती हैं तो आपको इन सब से छुटकारा मिलने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसी तरह लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कपालभाति एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा काम करती है। कपालभाति करना बहुत आसान है। इसमें आपको नाक से तेज़ी से हवा निकालनी है। जैसे कई बार नाक में कोई कीड़ा मच्छर वगैरह घुस जाता है तो हम नाक से हवा निकाल करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। देखिए इस तरह से, तो इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। इससे आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे और आपकी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसी तरह से लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अनुलोम विलोम एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा काम करती है। अनुलोम विलोम एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधे स्ट्रेट बैठ जाइए और अपने राइट हैंड के अंगूठे से अपने नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट हैंड वाले नॉस्ट्रल से लंबी गहरी सांस लें और फिर इसको लेफ्ट हैंड के नॉस्ट्रल को बंद करके राइट हैंड से छोड़ दीजिए, फिर राइट हैंड से सांस लें, फिर लेफ्ट हैंड से छोड़ दीजिए। तो इस तरह से अल्टरनेट करते हुए आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ। राइट हैंड से हमने ये नॉस्ट्रल को बंद कर लिया और लेफ्ट हैंड से गहरी लंबी सांस ली। अब इधर का बंद कर लिया और राइट हैंड साइड से सांस को बाहर निकाल दिया। अब राइट हैंड से सांस ली, लेफ्ट हैंड से निकाल दिया। तो इस तरह से अल्टरनेट चेंज करते हुए, राइट और लेफ्ट चेंज करते हुए इस एक्सरसाइज को करके अपनी लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लंग्स को मजबूत कर सकते हैं।
एक और एक्सरसाइज है जो हमारे लंग्स को मजबूत बनाने में बहुत हेल्प करती है। इस एक्सरसाइज में लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को अंदर रोकना है, रोकने के बाद फिर बाहर छोड़ देना है और धीरे धीरे अंदर सांस को रोकने की प्रैक्टिस 30 सेकंड तक करनी है। तो देखिए इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। लंबी गहरी सांस ली, सांस को अंदर रोका, बाहर छोड़ दिया, फिर इसी तरह से गहरी सांस ली, अंदर रोका, फिर बाहर छोड़ दिया। सांस को अंदर 30 सेकंड तक रोकने की प्रैक्टिस करते हुए लेकर आए। और दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी बैठकर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। ये भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए आपको एक काम करना होगा, अंगूठों को कान पर रखें और इन उंगलियों को आप यहाँ पर माथे पर रखें और इसको यहाँ पर आंखों पर रख करके इन उंगलियों को और इस तरह से लंबी गहरी सांस लें और उसको भौरे के आवाज का गुंजारण करते हुए आप इस सांस को बाहर निकालें इस तरह से। तो इस तरह से एक्सरसाइज करें तो आप देखेंगे आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी तनाव है तो ये आपको तनाव से फ्री करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज बताई जिनको करके आप अपने लंग्स को मजबूत बनाकर अपनी लंग्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबसे छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इस एक्सरसाइज को जानकर अपने लंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकें। और दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।